और खबर दिल्ली से, जहां गृह मंत्रालय में बड़ी बैठक जारी है। आपको बताएं कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग और यमुना को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने पर चर्चा हो रही है। बैठक में सीएम रेखा गुप्ता मौजूद है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इसमें शामिल हुए हैं। तो गृह मंत्रालय में यमुना को लेकर चर्चा हो रही, क्योंकि देखिए यमुना की सफाई, जिसको लेकर एक फूल प्रूफ प्लान भी बनाया गया है, जिसमें करीब 3 चरणों में सफाई का जिक्र भी किया गया है। और यमुना को किस तरह से स्वच्छ और साफ किया जाए, इसे लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ कनेक्ट हो गए। गौरव, गृह मंत्रालय में यमुना को स्वच्छ और पुनर्जीवित करने को लेकर लगातार चर्चा की जा रही है। इस मीटिंग को लेकर क्या अपडेट है? जो बैठक है वो चल रही है। इस बैठक के अंदर दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इसके अलावा दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं वो इस वक्त प्रवेश वर्मा अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। ये बैठक इससे पहले भी हुई थी और गृह मंत्रालय में एक दूसरी बैठक है यमुना को लेकर के। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक पूरा सरकार का जो प्लान है राजधानी दिल्ली में यमुना को एक तरीके से सुंदर बनाने का, यमुना के हर हिस्से को सुंदरीकरण करने का, उसको लेकर के आज की इस बैठक में महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है और खास करके अगर मैं बात करूं, तमाम जो अधिकारी हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, जो लगातार इस यमुना के पूरे प्रोजेक्ट पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। और अब तक किस तरीके की प्रगति हुई है, खास करके यमुना के साफ सफाई को लेकर के, किन किन हिस्सों को चिन्हित किया गया है सुंदरीकरण के लिए, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। क्योंकि इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद हैं। ये दरअसल एक यमुना को मिशन के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेके चल रही है। आपको ध्यान हो कि चुनाव से ठीक पहले यमुना पर लगातार जिस तरीके की राजनीति हुई थी, कालिंदी कुंज से लेकर के आईटीओ के घाट तक लगातार हमने यमुना के हालात देखे थे किस तरीके से बद से बदतर थे। उसके बाद पिछले 3 महीने से लगातार यमुना में जगह जगह पर जो मशीनें लगाई गई हैं, ड्रेनेज सिस्टम को सही किया जा रहा है ताकि बाहर के नालों का जो गंदा पानी है वो यमुना में ना आए। और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि आने वाले जो पर्व और त्यौहार आने वाले, खास करके अगर हम बात करें छठ पर्व की, तो उससे ठीक पहले यमुना में किस स्तर तक का काम जो है वो पूरा किया जाएगा। क्योंकि यमुना के सुंदरीकरण का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है। घाटों पे यमुना आरती की जो शुरुआत है वो बीजेपी ने करवाया है, वो भी लगातार चल रहा है। तो कुल मिला के कहें तो ऐसे तमाम महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको लेकर के चर्चा किया जाएगा। एक मास्टर प्लान जरूर यमुना को लेकर के बनाया गया कि किस तरीके से यमुना का सुंदरीकरण किया जाएगा, उस मास्टर प्लान पर भी आज चर्चा होगी। एक प्रेजेंटेशन भी गृह मंत्री अमित शाह के सामने दिया जाएगा कि किस तरीके से इस पूरे रोड मैप को तैयार किया गया है। दिल्ली में यमुना के हिस्से की बात करूं तो तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर का एक पूरा हिस्सा है जो दिल्ली के साथ यमुना से जुड़ा हुआ है। उस पूरे हिस्से में किस तरीके से यमुना को सफाई करना है, खास करके वो हिस्से जो टूरिज्म स्पॉट के रूप में भी डेवलप करना है। एक तरफ हम अभी इस प्रोजेक्ट पे भी काम चल रहा है दिल्ली सरकार का कि किस तरीके से यमुना में जो बड़े खास करके जो जहाज हैं वो भी चलाए जाएंगे ताकि जो क्रूज जिसे हम कह सकते हैं उस पर लोग घूम सके, सैर कर सके। तो उसके लिए पर्याप्त पानी की जो है वो जरूरत पड़ेगी। पड़ोसी राज्य हरियाणा की बात करें तो वहां से भी इस पर बातचीत चल रही है। और अक्सर हमने देखा है कि पहले पूर्व की सरकारों में हरियाणा और दिल्ली को लेकर के जब भी राजनीति होती थी तो उसमें यह कहा जाता था कि दिल्ली के हिस्से का पानी जो है वो हरियाणा नहीं दे रहा। लेकिन इस बैठक के अंदर इस तरीके के कोऑर्डिनेशन पर भी चर्चा की जाएगी और लगातार ये कोशिश की जाएगी कि अगले 20 वर्षों का एक लक्ष्य जो गृह मंत्री अमित शाह का है कि यमुना को इस तरीके से डेवलप करना है ताकि आने वाले सालों में यमुना के पानी का इस्तेमाल न सिर्फ अन्य कामों के लिए बल्कि पीने के रूप में भी किया जाए। तो ऐसा एक महत्वपूर्ण एक पूरा मिशन है। इस पर महत्वपूर्ण जो चर्चा है वो गृह मंत्रालय के अंदर फिलहाल चल रही है। बिल्कुल गौरव, जाहिर तौर पर सरकार की भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि हमें याद होगा दिल्ली में जब चुनाव था तो उस दौरान लोगों से ये वादा किया गया था कि यमुना को स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे। तो ऐसे में जो जिम्मेदारी है वो सरकार की भी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब बिल्कुल देखिए, सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और ये एक महत्वपूर्ण फैसला था जिससे दिल्ली के अंदर राजनीति को एक नई दिशा दे दी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। और निश्चित तौर पे देखिए उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं यमुना के किनारे जो मंत्री हैं खास करके वो भी लगातार नजर आते हैं जाते हुए। प्रवेश वर्मा भी लगातार यमुना के हर हिस्से का निरीक्षण करते हैं। दूसरी तरफ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगर बात करें तो वो भी लगातार अपने अधिकारियों से बातचीत करती हैं कि किस तरीके से वाटर ड्रेनेज सिस्टम पूरे दिल्ली में जहां जहां है
वो स्थान जहां से गंदा पानी सीधे सीधे यमुना नदी के अंदर आता हो, उसको किस तरीके से रोकना है। इसके अलावा तमाम ऐसे हिस्से जहां से हम अक्सर देखते हैं कि जो छठ के समय जहां पे घाट बनाए जाते हैं वहां भीड़ बहुत एकत्रित होती है, तो ऐसे समय में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर किस तरीके से उन घाटों का सुंदरीकरण किया जाए, क्योंकि जो इसमें प्लान बनाया गया है, प्लान में यह भी है कि जगह जगह पर ऐसे घाट बनाए जाएंगे जहां पर शाम को यमुना आरती भी होगी, जैसे काशी में बनारस में हम अक्सर देखते हैं। तो उस तरीके का अगर एक टूरिज्म कल्चर दिल्ली के अंदर यमुना को लेकर के बनाना है तो उसके लिए एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए 3 सालों का एक पूरा लक्ष्य जो है वो यमुना के साफ सफाई को लेकर के सरकार ने अपने तरफ से तैयार किया है। पूरा मास्टर प्लान तैयार है। इस पूरे मास्टर प्लान का प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी हुआ था, जो पहली बैठक हुई थी। उसके बाद एक दूसरी बैठक हुई थी और ये तीसरी महत्वपूर्ण बैठक है जो कि गृह मंत्रालय में इस वक्त चल रही है। मास्टर प्लान तैयार है और पूरी तरह से आप देखिए कि सरकार भी इसे लेकर लगातार काम कर रही, बैठकों का दौर जारी। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।